गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कूल पूजा। और 2 दिन के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि संडे और मंडे को छुट्टी रहती है मेरे यहाँ। मतलब संडे को मिष्टी को छुट्टी रहती है, मंडे को हस्बैंड को छुट्टी रहती है। तो इस चक्कर में ना मेरी थोड़ा काम में इधर उधर हो गया था। तो कोई बात नहीं, ऐसे बीच बीच में होता है। सुबह की बजी थी 5 बजने के 10 मिनट बाकी था। मैं फटा उठ गई थी, उठ के पानी वानी पी लिया है। अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। थोड़ा सा सुबह उठ के मेरे डेली का काम होता है, मैं थोड़ी सी बालकनी में जाके एक चक्कर लगा के आऊँ। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सुबह सुबह बालकनी को बाहर से देखना। और उसके बाद मैं तुरंत आ गई हूँ किचन में मैंने रात को बर्तन नहीं निकाला था क्योंकि गणपति चल रहा है हमारे यहाँ। तो मिस्टी रात को बहुत हंगामा मचा रही है नीचे जाने के लिए, और वहाँ से आने के बाद सोने की टाइम हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैंने छोड़ दिया था, क्लीन था पर थोड़ा सा बर्तन इधर उधर था, तो मैंने वो कढ़ाई धो के रख दिया है, बाकी सब मैंने बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ पोहा। बड़ी वाली बर्तन पे मैं पोहा रखूँगी क्योंकि मुझे आज मिस्टी को लंच बॉक्स में पोहा देना है। पता नहीं कौन लेके आया था, वो देख के बोल रहा है कि मुझे भी पोहा लेके जाना है, पर उसने ना उस दिन खाया नहीं था कुछ भी, जिद करके ले तो गया पर खाया नहीं। और दूसरी बर्तन में मैंने थोड़ा सा निकाला है, उसको मैं पानी डाल के भिगो दूंगी। और जब तक मिष्टी का काम हो जाएगा खाने पे, ठीक है ना, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी। और उससे ना कितनी अच्छी सी एक बच्चों के लिए नाश्ता बनता है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आगे आगे वीडियो में। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ये सब रेडी करके रखा है। थोड़ी सी टेबल वगैरह को ठीक कर दूंगी, सब थोड़ा थोड़ा बिखर गया था। और मैं करूँगी मिष्टी की बैग, तो मैंने पैक मतलब सब कुछ रेडी रखा था, खाली डालना बाकी था। तो बस पहले मैं, और मैंने देखा कि मेरी जो वॉच है ना उसका भी बैटरी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने उसको भी चार्ज पे लगा लिया है। ये सब करके मैं जाऊँगी थोड़ी सी हेयर ऑयलिंग करूँगी क्योंकि आज मुझे शैम्पू भी करना था। और पूरी रात जो ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग ना मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी का प्रॉब्लम है। जब भी कभी मैं ऐसा हेयर को ऑयलिंग करके रखती हूँ ना रात भर, तो मुझे पक्का उसके बाद वाले दिन सर्दी खांसी और फीवर सब हो जाता है। तो इसलिए मैं कभी भी ओवरनाइट ऑयलिंग करके नहीं रखती हूँ। शैम्पू से 1-2 घंटा पहले ही मैं ऑयलिंग करती हूँ। तो बस अब टेबल वेबल ठीक करके मैं लिविंग रूम को भी ठीक कर रही थी क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी सी टाइम बची थी, तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए टाइम को। तो बस अभी मैं सोफ़ा को ठीक कर रही हूँ, अभी मैं कुशन लगा दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मिष्टी को उठाने। और वैसे भी मेरा प्लानिंग था कि मैं झाड़ू भी लगा दूँ, पर मुझे थोड़ा झाड़ू लगना में ना 20-25 मिनट अगर अच्छी से लगाऊँ तो लग जाता है। तो मैंने रहने देती हूँ, अभी पहले उसको जहाँ भेजना है भेज देती हूँ, स्कूल भेजना है मुझे, बाद में ये काम मैं निपटा दूँगी। तो बस अभी मैंने लिविंग रूम में थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, डस्टिंग कर ली है। और अभी देखिए मिष्टी सो रही है। यहाँ पे मिष्टी की जो हालत हुई है ना, आधी रात तक नीचे बैठी रहती है खेलती रहती है और लेट सोती है। तो अभी देखना, मैं उसको जितनी बार उठाऊंगी ना, वो उतनी बार इधर से उधर सोता रहेगा। तो बस मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। आज मैं सिंपल ही एक कोकोनट ऑयल से कर रही हूँ, कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बस ऑयलिंग से मतलब था मुझे, बस वो हो जाए। तो बस ऑयलिंग वगैरह करके मैं जाऊँगी मिष्टी को उठाने। और ऑयलिंग के बाद ना हेयर को कंघी कभी नहीं करना है, नहीं तो बाल बहुत झड़ जाएंगे। अभी देखिए जैसे कि मैं मिष्टी को उठा रही हूँ, पर मिष्टी उठने का नाम नहीं ले रही है एज यूजल। पर वो मिष्टी ऐसी नहीं थी, पहले तो पूरा खुद से उठ जाती थी, पर जब से ये सब स्कूल वूल बीच में थोड़ा छुट्टी हो गया, और ये वैसे तो मतलब रात को आजकल लेट तक जागती भी है, तो इस चक्कर में उसका लेट हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कंघी मतलब हेयर कंघी करने के लिए। अब देखना वो यहाँ पे भी मेरे ऊपर सो जाएगी फिर मैं उसको बोलूँगी कि मैं कंघी कैसे करूँ, तो वो जाके फिर उठेगी। मतलब इतना नींद है ना, मैं बेड ठीक कर रही होती हूँ तो वो चेयर के ऊपर सो जाती है। ऐसी हालत हो रही थी मिष्टी की ना, मतलब बहुत हंसी आ रही थी। तो बस अभी देखिए मिष्टी को बिठा दिया है मैंने, अभी उसको कंघी करके बाल को ऊपर कर लिया क्योंकि उसको नहाने भी जाना था। तो बस अभी मैं जाऊँगी फटाफट से मिष्टी के लिए खाना रेडी करूँगी। अभी देखना मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही हूँ, जब तक मैं पीछे पड़, क्योंकि मेरी थोड़ा ध्यान हट गई थी। जब मैं कोई काम करती हूँ ना, पूरा ध्यान उसी पर लगा देती हूँ। जब मैं बेड ठीक कर रही थी ना, तो अभी देखा कि मिष्टी यहाँ पे सो रही है। तो क्या बताऊँ उसको, पिलो को मैंने कुर्सी पे पिलो रखा था क्योंकि बेड से हटा के वो यहाँ पे मैंने उसको देखा तो वो सो गई है। फिर वो अभी जाके फाइनली, नहीं अभी भी नहीं उठेगी वो, मैं जब पिलो वगैरह लेके बेड पे रखूँगी ना, वो दूसरे साइड पे सो गई होगी। कितना नींद आ रही है मिष्टी को आज, ये वाली पार्ट तो बहुत ही फनी है। एनीवे अभी मैं मिष्टी को फाइनली उठा के मैं किचन आ गई हूँ क्योंकि मुझे बनानी है पोहा।
पोहा एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी क्योंकि मिस्टी को खाना है, वो स्पाइसी नहीं खाती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी ना, एक ऑनियन लिया है, ऑनियन को मैं अच्छी तरह से एकदम छोटी छोटी साइज़ में कट कर लूँगी। और एक टमाटो लिया है, कड़ी पत्ता, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिस्टी हरी मिर्ची नहीं खाती है। और बस अभी ये लोहे का कढ़ाई है, तो जब गर्म होती है ना, बहुत ज़ोर से गर्म हो जाती है गाइस। तो इस पर मैं अभी डालूँगी ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उस पर मैं डालूँगी राई यानी कि मस्टर्ड सीड। तो उसके बाद मैं डालूँगी कड़ी पत्ता। इसी स्टेज पे आप लोग चाहे तो आप डाल सकते हैं हरी मिर्ची, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑनियन एक। तो ऑनियन को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, मतलब एकदम डीप फ्राई नहीं करूँगी, हल्का सा फ्राई कर लूँगी। उसके ऊपर मैं डालूँगी टमाटो। आप टमाटो की जगह लेमन भी डाल सकते हैं, पर मैं लेमन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं आज क्यों मुझे लेमन खाने का मन नहीं कर रहा था इसके अंदर, क्योंकि मैं एक साथ सबके लिए बना रही हूँ, तो बस इसलिए नहीं डाला मैंने। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी अभी, जैसे ही थोड़ी सी ऑनियन फ्राई हो जाए ना, उसके ऊपर मैं टमाटो डाल दूँगी। और बस टमाटो को थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट ज़्यादा जल्दी करने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूँगी नमक। नमक में डालूँगी 1 चम्मच, मतलब जितना आपके स्वाद के अनुसार आप नमक डालना, फिर उसको थोड़ी देर के लिए कुक करना। तो ये जब कुक हो थोड़ी देर के बाद फिर हल्दी डालना और जीरा धनिया पाउडर डालना। आप चाहे तो अगर आपको थोड़ा कलरफुल वाली पोहा पसंद है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नहीं डाला। तो दूसरी साइड पे ना मैंने पोहे में पानी डाल के 5 मिनट के लिए रख दिया था। उसको अभी मैं अच्छी तरह से निचोड़ के एक प्लेट पे निकालूंगी। और हाथ में ना वो जो मुट्ठी में थोड़ा बैठ जाता है ना, उसको मैं हाथ से ऐसे खिले खिले बना दूँगी। तो बस अभी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ पोहा डाल के मैं उसको थोड़े से चलाऊंगी, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको सबके साथ मिक्स होने के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहे तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे डर था कहीं खाए ना खाए फिर, पर वो वैसे भी नहीं खाया, मैं डाल देती तो अच्छी रहती। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने पोहा डाल दी है, अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं। तो चलिए अभी मिक्स हो रहा है, और ये सब जब हो जाएगा ना, इसको रेडी करके मैं जाऊँगी मिस्टी को खाना खिलाऊंगी। और उसको नहाना भी था, बहुत सारा काम बाकी था उसकी। तो ये देखिए मैंने पोहा को अच्छी तरह से मिक्स कर दी। अच्छी बनी थी, बिल्कुल मैं जैसे चाहती थी, खिली खिली सी, मतलब झुरा झुरा सा जैसे उपमा बनता है ना, वैसे ही बनी थी। पर यही है कि मिस्टी को पता नहीं क्यों पसंद नहीं, हम लोगों ने तो खाया। हाँ, उस पर थोड़ा सा अगर वो सेव डाल देती ना, नमकीन जो, वो खा लेती, पर वो मेरे पास भी ख़त्म हो गई थी, उसको वो भी बहुत पसंद है। तो बस अभी मैं सबको मिक्स कर दूँगी। अभी देखिए ये वाला पार्ट देखिए, मैं मिस्टी को जो ब्रेकफास्ट पे खिलाऊंगी ना, तो ये जो पोहे को मैंने भिगो के रखा था उसको अच्छी तरह से निचोड़ के उसको मैंने थोड़ा सा हाथों से मैश कर ली है। उसके अंदर मैं एक बनाना डाल रही हूँ, बनाना को अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ी सी चीनी, एक चम्मच जैसी, मतलब जितना आपके बच्चा खाता हो जिस तरह से, मैं उसी हिसाब से डालूंगी। मेरी मिस्टी हल्का कम चीनी खाती है, मतलब खाती है पर उसको इतना मीठा पसंद नहीं है, मैंने इसलिए थोड़ा सा चीनी डाला है। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी नमक भी डाला है, नमक हम लोग डालते हैं। तो और दूध आप बच्चों के हिसाब से डाल सकते हैं, उनको कितना पतली कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मैंने पहले इतना डाला था, फिर थोड़ा और डाला क्योंकि मिस्टी थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी में खाती है, नहीं तो उसको क्या गले में अटकता है बार बार। तो ये देखिए दूध मैंने डाल दिया है फिर से। अभी इसको पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अभी मैं लेके मिस्टी को खिलाऊँगी। और बस मिस्टी भी नहा के आ गई थी, बस उसने अपना जो अंदर जो पहनती है ना, वो सब पहन के बैठी थी, उसको खिला दूंगी, फिर उसको कपड़े पहनाऊंगी। और आजकल मिस्टी पता नहीं क्यों बातें बहुत करती है, क्वेश्चन भी बहुत पूछती रहती है हमेशा। कभी कभी तो मुझे भी बहुत चिढ़ आ जाती है, क्यों इतना पूछते हो। तो बस उसको खाना खिला के मैं आ गई हूँ कपड़े आयरन करने के लिए। पर यहाँ पे हो गई है एक मिस्टेक। वो क्या है मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने टाइम टेबल रात को देखा था, मुझे पता था, बुक्स तो मैंने रेडी कर लिया था रात को, पर पता नहीं क्यों ये मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गए कि मिस्टी को आज हाउस यूनिफॉर्म पहन के जाना था। और जबकि वो वाला ड्रेस ना एकदम रेडी थी, हाउस यूनिफॉर्म उसका एकदम इस्त्री विस्त्री होके
रेडी होके अलमीरा में थी। मैंने फालतू में इसके पीछे 5-10 मिनट टाइम दिया, उसको आयरन किया, पहनाया, सब कुछ किया, एकदम मिस्टी रेडी हो गई। जाते टाइम जब मैंने बोला देखा ना कि थोड़ा सा और एक बार चेक कर लेती हूँ बुक सब ठीक से लिया है कि नहीं लिया है, तो देखा कि आज उनका हाउस यूनिफॉर्म का डे था। बाप रे, एकदम से टाइम हो गया था मिस्टी, और मैं तो भाग भाग के फिर से शूज़ खोले, ड्रेस को निकाला, जिस तैसे उसको पहना दिया। मुझे डर था कि व्यान वाले ना आ जाए। तो एनीवे थोड़ा सा ध्यान मुझे देना चाहिए था, पर नहीं दिया मैंने, तो मुझे परेशानी हुई। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि उसकी लंच बॉक्स पैक करनी थी। तो उसको मैं उस हाथ में छोटी वाली डिब्बे में दे रही हूँ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में आज मैं दे रही हूँ एप्पल। तो वो कभी फ्रूट्स लेती है, कभी ड्राई फ्रूट्स लेती है, कभी कुछ चिक्की वगैरह भी ले लेती है। तो बस उसको मैंने डाल दिया है लंच बॉक्स पे। ये देखिए मिस्टी ने चेंज कर ली है यहाँ पे। तो बस उस दिन मुझे इतना हंसी आ रही थी कि ये क्या हो गया, कैसे इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से मतलब निकल गया। कैसे मंडे को वो यही पहन के जाती है, मंडे और सैटरडे को वो हाउस यूनिफॉर्म पहनती है। तो बस उसको छोड़ने के बाद मैंने नहा लिया है, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना था। तो मैंने सोचा मैं फटाफट नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करनी थी, और हेयर वॉश करती हूँ तो टॉयलेट बाथरूम भी मैं क्लीन करती हूँ। अगर मैं झाड़ू लगा के जाती ना, फिर मुझे एक जल्दी रहती कि हस्बैंड आ जाएंगे, मुझे डोर खोलना होगा। तो मैं फटाफट नहा धो के हेयर को थोड़ी सी अच्छी तरह से टॉवल ड्राई करके आ गई हूँ झाड़ू लगाने। अच्छी बात भी है, झाड़ू थोड़ा अच्छे से भी लग जाएगी, मतलब टाइम भी है मेरे पास आधे घंटे। तो अभी टाइम कितना 7:15 या 20 हुआ था ऐसे, क्योंकि मिस्टी की बहाना जल्दी आ गई थी, 6:40 को आ गई थी। तो मैंने आधे घंटे में नहाना और वॉशरूम क्लीन करना ख़त्म कर लिया था। अभी बस अच्छी तरह से झाड़ू लगा के मैं चले जाऊंगी पूजा करने के लिए। पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोछा मैंने लगाया था पहले दिन। अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं था कि मैं पोछा लगाऊं बैठ के। तो बस यही होता है मेरा, जब डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से, या तो नहाने के पहले पोछा लगाती हूँ, या फिर पूजा पाठ करके थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता करके सबको दे के किचन क्लीन करके पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भगवान को नहला रही हूँ। सबके यहाँ के सिस्टम, पूजा के सिस्टम अलग है। हम लोग जैसे देख के बड़े होते हैं उसी हिसाब से हम लोग भी पूजा करते हैं। तो मैंने पानी में डाला है थोड़ी सी चंदन डाल के सारी फोटोज़ को, मूर्ति को मैं एक गीली टॉवल से पोंछ लेती हूँ, जो कि खाली मंदिर के लिए ही यूज़ होती है। तो बस उसको पोंछ के, और मैं क्या करती हूँ ना, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सा लास्ट में ना, ये जो टेबल वगैरह है ना, इसको भी मैं पोंछ लेती हूँ। और वो कपड़े को मैं रोज़ धोती हूँ, अच्छी तरह से जाके मैं धोती हूँ। आज मैं मतलब अभी नहीं धोती हूँ, मैं उसको रख देती हूँ, जब पूजा पाठ हो जाए ना तो वो नहलाने के बर्तन और वो कपड़ा धो के मैं रखती हूँ। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ आरती की थाली की, और जो चंदन सिंदूर में देती हूँ ना वो, ये प्लेट में मैंने ना एक बार चंदन सिंदूर मिला के रखा था राखी वाले दिन पे। उसी दिन से मेरी प्लेट के ना थोड़ा रंग ख़राब हो गई है। हालांकि है तो ये पीतल का, पता नहीं क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो बस अभी मैं सब कुछ मैं क्या करती हूँ ना, एक साइड पे रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं पूजा पे लगती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सारी मूर्तियों को, फोटो को मैं चंदन लगा रही हूँ, जिन जिन को, क्योंकि सिंदूर तो हम सबको नहीं लगा सकते ना, जो माता है उनको हम लोग सिंदूर लगाएंगे। और तो बस पहले मैंने चंदन लगा लिया, अब मैं सिंदूर, फूल तो मैं नहीं लाती हूँ, बहुत ही रेयर केस में मैं फूल लाती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी बोला है, फूल में अभी रेनी सीजन में बहुत ही ज़्यादा कीड़े निकलते हैं। तो बस अभी मैं ये सब करके आरती कर लूँगी। फिर मैं तुलसी पूजा में भी मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं तुलसी की, गांव में क्या हमारे पास वृंदावती जी का ना एक मतलब जो उनका क्या बोलते हैं हम लोग, चौरा बोलते हैं, उसके साथ पूरा पिंडी होता है जो चारों तरफ होता है। यहाँ पे तो वैसा नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं कुंडे को भी अच्छी तरह से थोड़ा धोती हूँ। तो बस अभी हो गई है मेरी पूजा, मैं आरती कर रही थी, और पूजा करके यहाँ पे मेरी भोग भी लगा ली है। अभी सब कुछ अंदर का काम ख़त्म करके मैं जाऊँगी बाहर पूजा करने। तो चलिए फिर करते हैं तुलसी की पूजा। और पर तुलसी पूजा के लिए ना मैं यहाँ से ही दिया वगैरह सब लगा के ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ हवा चल रही है, हो सकता है अच्छे से हो ना हो, तो इसलिए मैं यहीं से ही लेके जा रही हूँ। तो बस अभी मैं तुलसी को अच्छी तरह से हाथ से घिस घिस के क्लीन करती हूँ। जो भी चंदन सिंदूर पहले दिन का होता है ना, उसको छुड़वा देती हूँ, फिर से मैं दोबारा से लगाती हूँ। तो बस अभी आप लोग देख सकते हैं चंदन और सिंदूर मैंने लगा लिया है, और अभी मैं दिया और धूप से आरती करूँगी। तो बस इस तरह से मेरी तुलसी पूजा रहती है। बहुत ही सुकून मिलती है गाइस, अगर सुबह सुबह ये सब काम हो ना, इतना दिल को सुकून मिलता है, जैसे लगता है कि आज का पूरा दिन बस बेस्ट जाने वाला है। भले ये डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से जाए ना जाए, पर ऐसा लगता है कि ना आज का दिन तो पूरा बेस्ट ही जाएगी मेरी।
सो फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्लॉग है आज बहुत ही मतलब एक अलग टॉपिक पे है। मतलब सुबह का ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूरा पूरा दिन का करती हूँ ना, 20-25 मिनट का तो वीडियो बन जाती है ब्लॉग। तो बस इस तरह से मेरी तुलसी पूजा हो गई है। बस मैं इसको मॉर्निंग 9 to 9:30 तक ही रखूँगी। तो बस अभी मैं देखिए यहाँ पे तुलसी पूजा हो गई है मेरी, और अब मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। हस्बैंड वेट कर रहे थे, वो भी आ चुके थे। तो चाय बना के हम दोनों थोड़ी थोड़ी चाय पी लेंगे। फिर मुझे नीचे जाना है आरती के लिए, क्योंकि यहाँ पे चल रही है गणपति। तो अभी मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे आज ना मतलब बहुत ही अजीब टाइप का गर्मी थी, और वैसे ही वो ड्रेस थोड़ा गीला हो गई थी, तो मुझे नीचे भी जाना था, तो मैंने चेंज कर ली है। तो चाय बन गई है, अभी हम दोनों चाय पियेंगे। फिर मैं अभी शायद टाइम 8:15 या 20 हुआ था, तो अभी 9 बजे आरती है, तो काफ़ी टाइम था। मैं चाय वाय पी के, कपड़े कुछ पड़े थे उसको भी तय लगा दूँगी। फिर मैं आरती से आने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो बस अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ रूम में, और साथ ही साथ मेरी एक गीली टॉवल तो हमेशा पास में रहती है। मंदिर का बर्तन मैंने सब कुछ क्लीन नहीं किया था, जितने चाहिए था मैंने उतना क्लीन कर दिया था। दूसरा मैंने थोड़ी सी वो लेमन है ना, नींबू, उसको लगा के रखा है। तो बस मैं चाय लेके जा रही हूँ अभी। थोड़ा सा चाय पी लेंगे, फिर बस माइंड फ्रेश, फिर दिन भर का काम। और हम लोग टोस्ट के साथ खाएंगे। मेरी पूरा ख़त्म हो गई थी, तो हस्बैंड से मंगवाया था मैंने जब आ रहे थे, तो एक छोटी सी पैकेट वो लेके आए थे। तो ये वाला पार्ट जब मिस्टर देखेगी उसकी दिमाग ख़राब हो जाएगी कि आप दोनों चाय पी रही थी, मुझे नहीं दिया, मुझे बिस्किट नहीं दिया, मुझे मिल्क नहीं दिया। तो वॉइस ओवर के टाइम में भी वो बैठी थी, तो वो थोड़ा कू 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 हो रही है। एनीवे यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय वाय पी के कपड़े तय लगाने के लिए, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ आरती पे। पर हाँ, आरती पे मैं सोच के तो गई थी 1-2 क्लिप लेके आऊँगी वहाँ से, पर गड़बड़ हो गई। जहाँ जिनकी मोबाइल से वो चलती है ना, वो एक्चुअली उनका मोबाइल पता नहीं क्यों चालू ही नहीं हुआ, तो मेरी ही मोबाइल पे गाना आरती का जो सॉन्ग है ना वो चालू किया था उन लोगों ने, तो मैं इसलिए कोई भी शूट नहीं कर पाई वहाँ पे। तो बस आरती से मैं आ गई हूँ घर पे, अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो गाइस, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नई वाले ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।